गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे, 9वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। हरिओम। अगर एक कमरे में हमको जल, खाना, आलोक कुछ हमको दिया नहीं जाएगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन ये कमरे में, ये शरीर रूपी कमरे में, ये इंद्रिय हमारे कहां कहां तक पहुंच सकते हैं आप देख लीजिए। हम सिर्फ अपने आप को जल और खाना और आलोक में सीमित कर लेते हैं। और ये इंद्रिय आपको कहाँ की बात बता सकता है। आप देखिए, आंख कहाँ तक देख सकता है। दो तरह की आंख होते, एक चर्म चक्षु, एक सूक्ष्म चक्षु। तो अभी बात हो रही है आपकी इंद्रिय के माध्यम से आप कहां कहां तक जा सकते हैं और उसका संवाद अपने जीवन में ला सकते हैं। पहला जो हम शब्द कहते हैं, स्वर कहते हैं, नाद कहते हैं, उसका संवाद कहां से आप ला सकते हो? वह आकाश से। आप कहां तक सुन सकते हो? कहां से सुर आ रहा है? हमें तो सिर्फ इर्द गिर्द जो हमारे बारे में बात करते हैं, हमारा नाम जहां लिया जाता है, वही बातों में अपना सिर्फ इच्छा होती है सुनने के लिए। और अपनी जो जिसके साथ हम कंपटीशन करते हैं उसकी बुराई सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तेरी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं इधर आ गई थी। सुर आकाश से जुड़ा हुआ, आकाशवाणी सुनने के लिए। ये आकाशवाणी कंस ने सुना था। तो क्या कभी आपके जीवन में आप आकाशवाणी सुनते हो, सुनाई देता है, या सुनने की इच्छा रखते हो? तो ये आकाशवाणी कैसे सुनाई देता है? क्या कैसा लगता है ये आकाशवाणी? ये आकाशवाणी आपकी चेतना है। जब आप अपने चित्त आकाश में अपने आप को स्थित करते हो, वो वाक्य, वो शब्द जब उसी स्थिति में निकलती है, वही आकाशवाणी आपके लिए है। सबके लिए आपका आकाशवाणी नहीं होता है। जीवन में आप ही के लिए सब कुछ है, आप ही के लिए। आप उसे किसी को दे रहे हो, वो आपकी बड़प्पन है, लेकिन सब आप ही के लिए। आंख किस में बात करती है? आंख कहाँ तक देख सकती है? आंख का कौन सा, किसके साथ संबंध है? आलोक के साथ, लाइट के साथ। नाद
आकाश के साथ नाद ब्रह्म, आंख अग्नि के साथ यानी आलोक के साथ। आंख आलोक देखने की आदि है, आलोकित पथ पर जाने की उसकी आग्रह होता है, अंधकार में नहीं, अज्ञान में नहीं। बार बार हम अपने जीवन में जैसे इंस्टा फॉलोअर के जैसा हम फॉलो करते हैं, लेकिन ज्ञानमय, दीपमय और प्रज्वलित अवस्था में हम एक दूसरे को प्रज्वलित करते हैं। कोई किसी को, कोई कैंडल और एक कैंडल को फॉलो नहीं करता है, अग्नि अग्नि को फॉलो नहीं करता है, इट स्प्रेड्स, वी डोंट फॉलो। हर समय अग्नि की तत्व में हम जानते हैं कि एक प्रज्वलित अवस्था है, ज्ञान एक प्रज्वलित अवस्था है। किसी के बात और किसी को सुनने में, ज्ञान को सुनने में आप प्रज्वलित होते हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं। अगर प्रज्वलित नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपने ज्ञान, आपके जैसे कैंडल कैंडल को जलाता है, दीप दीप को जलाता है, वैसे अग्नि ज्ञान और एक व्यक्ति को ज्ञानमय, दीप्तिमय करता है। ये है आंखों की अवस्था। जो हम जीवा में अपना रस लेते हैं, वो किसका संवाद लाता है? जल का। बिना जल आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, स्वाद जल से जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखिए जीवन में हम क्या सोचते हैं और कितना संबंध गहरा है हमारी प्रकृति के साथ। अपने आप को सीमित और अज्ञान में घुसाकर हम बहुत ही कष्ट में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति दिन में हर समय आकाश, अग्नि, जल, वायु इसके साथ रहता है, उसको कैसा लगता है? और जो व्यक्ति अपने आप को सीमित करके अपने इंद्रियों को सिर्फ इंद्रिय सुख के माध्यम से जीता है, उसको कैसा लगेगा? वायु के साथ संबंध है आपकी घ्राण शक्ति का, अघ्राण शक्ति। ये वायु जो चारों तरफ फैला हुआ है, जितना जितना दूर फैला हुआ है, वो आपकी आघ्राण शक्ति से संबंध रखते हैं। आपका संबंधी कितना कितना बड़ा है। हमारा हर हर प्राणी का संबंधी सूर्य होता है, बिना सूर्य प्राण नहीं रहता है, जीवन जीव रहे नहीं रहते हैं। तो हमारा संबंधी, हम कितने खुश हो जाते हैं जब अपने संबंधी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं। हमारे संबंधी सूर्य है, आकाश है, वायु है, जल है। स्पर्श शक्ति आपकी भूमि से आती है। ये जो भ ग वा न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये पांच तत्व पांच इंद्रिय के साथ संबंध रखते हैं। तो इंद्रिय, इनके साथ संबंध रहने से इंद्रिय अपना मति भ्रष्ट नहीं होता है, ठीक जगह सब समय रहता है। कहाँ आकाश? क्या इतना चलेगा? संबंध रखिए संबंधियों से। आपके संबंधी, जैसे आप कहते हो ना, ये हमारे संबंधी है, आपके संबंधी यही है। सूरज हमारे सबसे बड़ा संबंध है, और रहा भगवान, ये सब हमारे संबंधियां हैं। इनके साथ हम अगर जुड़ेंगे तो अपना जो अस्तित्व है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो आचार विचार है, वो निखरेगा, पूर्ण रंग लाएगा। आपके संबंधियों को मत भूलिए। क्या इतना चलेगा? चलेगा। बहुत सुंदर। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? पूछो। सब आनंदमय अवस्था में, ज्ञानमय अवस्था में, प्रज्वलित अवस्था में स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। डोंट फॉलो।